हमारा पूरा सिस्टम हाईजेक हो चुका है और ईवीएम से चुनाव होता रहा तो कभी भी इस देश में बीजेपी से मुक्ति नहीं। जनता के लिए काम करना कांटों से भरा रास्ता है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश जहां बाबा जी की सरकार है, कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल आपने अच्छा करते हुए देखा है? बताए, दिल से बताए, ईमानदारी से बताना। नहीं है ना? कोई स्कूल या कॉलेज बनाया इन्होंने इतने सालों में, दोबारा सरकार इनकी आ गई, बनाया? क्यों नहीं बनाया? दिल्ली सरकार ने इतने सरकारी स्कूलों को जो खंडर हो चुके थे, जैसे यहां है वैसे ही वहां थे, उनको अच्छा क्यों किया? क्योंकि देश की 70% वो जनता जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, वो 70% जनता हमारी अनपढ़ ना रह जाए, इसलिए सरकारी स्कूलों को उन्होंने अच्छा किया। स्कूलों का जो बजट था वो स्कूल में लगाया और पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट की सरकार से सबसे ज्यादा बजट खर्च करती है तो दिल्ली सरकार शिक्षा पर करती है, जिससे हमारे देश के बच्चे पढ़ सके और पढ़ लिख कर इनका विजन भी बदले। अनपढ़ रहेंगे तो ये गुलामों जैसी जिंदगी जिएंगे, विकास नहीं हो सकता है। अगर आपके घर का एक बच्चा पढ़ गया, नौकरी से लग गया, तो आपके पूरे परिवार का आर्थिक स्तर बदल जाएगा। और अगर हमारी 70% जनता अशिक्षित रह गई तो क्या भारत तरक्की कर पाएगा? क्यों हमारा देश अन्य देशों से अशिक्षित है? यहाँ शिक्षा की इतनी कमी क्यों है? क्यों यहाँ पर लोग अंगूठा लगाते हैं? 70 साल भारत को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज भी हम अंगूठा लगाते हैं। हमारे देश के 70% लोग अंगूठा लगाते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनती है, नेता बनते हैं, जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने के लिए बनते हैं। बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कमीशन खोरी हर चीज में करते हैं। अगर एक सड़क बनने को आई है, सड़क का बजट आया है, तो 90% पैसा तो नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता है, 10% पैसा आपकी सड़क पे लगता है, खाली काली कर दी जाती है। सड़क कह दिया, कागजों में लिख दिया, फाइलों में, सड़क बन गई, 4 दिन बाद वही सड़क उखड़ जाती है। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ी, इनकम टैक्स कमिश्नर ने अपनी नौकरी छोड़ी। वो एक क्रांतिकारी है और इस चीज को उन्होंने दिल्ली में 3 बार सरकार बनी। 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही थी, हर हर मोदी आप लोग कर रहे थे, घर घर मोदी कर रहे थे, तब दिल्ली की जनता ने किसको चुना था? अरविंद केजरीवाल को चुना था। क्योंकि दिल्ली की जनता धर्म जाति पर वोट नहीं देती है, दिल्ली की जनता काम पर वोट देती है। न हमारा धर्म पहले खतरे में था, न हमारा धर्म आज खतरे में है। अगर खतरे में है तो हमारी शिक्षा खतरे में है, हमारे रोजगार खतरे में है, हमारा विकास खतरे में है, हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में है। यह आपको बरगलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है, घर घर जाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। क्योंकि भ्रमित वही होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो सोच नहीं पाता है तार्किक ढंग से, वो भ्रमित होता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी समझदार होता है और वो समझदार हो चुका है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है।
देखिए, ये एक पार्टी का जागरूकता अभियान चल रहा है जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार करवा के उन्हें बेकसूर जेल भेजा गया है मोदी सरकार की तानाशाही के तहत। तो इसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिखाई दे रहा है। तो एक जनता की अदालत ऐसी अदालत होती है जो सर्वोपरि होती है, जिसे हम जनता जनार्दन यानी ईश्वर की अदालत मानते हैं। तो हम जनता की अदालत में जाकर, जनता के बीच में जाकर हम न्याय मांग रहे हैं। क्या संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये सही है? तो जनता भी कह रही है कि बिल्कुल गलत किया गया है। हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और ये जनता के बीच में ये बात भी जा रही है कि किस तरह से बीजेपी सरकार बेकसूर लोगों को जेल भेज रही है। जी, आज जनता के बीच आपने क्या संदेश प्रस्तुत किए? हमने जनता के बीच में बताया, लोगों के ये जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2 प्रदेशों में सरकार है। आप वहाँ की सरकार किस तरह से पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह सदुपयोग कर रही है और आपके लिए कैसी सुविधाएं दे रही है। क्या वो सुविधाएं आपको दूसरे राज्यों में मिल रही हैं जहाँ पर बीजेपी सरकार है? तो जनता ने कहा नहीं मिल रही है। तो जनता का रुझान तेजी से आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। एक ये चीज हमें जनता के बीच में रखनी है और रख रहे हैं, और जनता उस चीज को मान भी रही है, कह रही है हाँ आज की डेट में कोई बीजेपी के खिलाफ बोल जाए तो बस वो जेल जाने की तैयारी करे। इस चीज को जनता समझ रही है और जनता महसूस कर रही है और जनता इससे छुटकारा चाहती है। आज वोटों की गिनती जो चल रही है राज्य में, इस पे क्या कहेंगे? आज वोटों की जो गिनती जैसा कि हमेशा से होता आया है, सबको पहले पता रहता है कि वोट जनता किसी को भी दे, जीतना बीजेपी को हो, वही चीज सामने आई है। आप देख सकते हैं कोई जनता में उत्साह नहीं है कि बीजेपी जीती है। जैसे पहले माहौल होता था, कोई उत्साह नहीं। सबको पता है ये तो होना ही था। हर आदमी के मुंह पे एक ही बात है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो बदले जा रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा बदले जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथों में, सरकार चाहे उसी सिस्टम का सही प्रयोग करे, सरकार चाहे तो उसी सिस्टम का गलत प्रयोग। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है और ईवीएम से चुनाव होता रहा तो कभी भी इस देश में बीजेपी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसके लिए जनता के पास और विपक्षी पार्टियों के पास एक ही रास्ता है कि सड़कों पर निकलना होगा। अब ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं, बैलेट से करवाना होगा। तब तो इस देश में चुनाव लड़ना चाहिए, तब तो इस देश में वो लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा लोकतंत्र को भूल जाए और भारत को एक लोकतंत्र विहीन तानाशाही का देश समझा जाना चाहिए।